Good afternoon, all of you. In this class, we will start new exercise 9th, that is sequences and series. Let's start. So what do you know about sequences? What do you know about sequences? यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी हुई है जिसमें यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है वन है, फिर नेक्स्ट है 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। अगर आपसे पूछें कि इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, बता सकते हो? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और इसमें एग्जांपल्स लें 2 3 5 7 11। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और इसमें लिखें 1 8 27 64। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 2, उसके बाद 3 5 7 11। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स जो हैं 2 3 5 7 11 कौन से नंबर है? प्राइम नंबर से। कौन से नंबर से? प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर से? प्राइम नंबर से। तो इसका मतलब स्टार्टिंग का प्राइम नंबर है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर, फिर उसका नेक्स्ट, फिर अगेन नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो 11 के नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 13। तो इसका मतलब यहाँ पे 13 आएगा, इस प्लेस पे क्या आएगा? 13। ऐसे यहाँ पे 1 8 27 64, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 125। 125। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फिर 1 का क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है? 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब। ये क्या है? 2 का क्यूब। 27 क्या होगा? 3 का क्यूब। 64 क्या होगा? 4 का क्यूब। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का क्यूब। और इसमें एग्जाम्पल है 1 1 2 3 5 8 13 21। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है यहाँ पे? 34 30। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 और फिर 1। अब ये जो थर्ड जो नंबर है वो कैसे मिल रहा है अपने को? जब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना होगा? 2। अब ये जो नेक्स्ट नंबर है, ये जो नंबर है वो कब फॉर्म होगा? जब इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, 1 + 2। अब जो नेक्स्ट जो नंबर है 5, वो कब फॉर्म होगा? जब 2 और इनको ऐड करेंगे, 2 और 3 को, 5 मिलेगा। 8 कब मिलेगा? जब नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं 3 और 5, जो लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं उनको ऐड कर दें। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 21 और 13 इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही नेक्स्ट टर्म मिलेगी अपने को इसमें। भाई 21 + 13 क्या जाएगा? 34। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा? 34। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड
अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल और सम लॉजिक्स। यहाँ पे क्या लॉजिक ही तो लग रहा है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखो तो पता नहीं कि फॉलो होगा नहीं, वो कोई स्पेसिफिक रूल तो है नहीं, बस लॉजिक लग रहा है कि 1, उसके बाद क्या आएगा 1 के जो नेक्स्ट नंबर वो आएगा, फिर 1 2, फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा 1 2, उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर है वो लिख दो साथ में, फिर 1 2 3, 1 2 3 तो सेम ये वाली वैल्यू ही है, और उसके बाद क्या लिख दिया भाई 3 का जो नेक्स्ट जो नंबर है 4 आएगा। ऐसे 1 2 3 4, ये जो नंबर लिखा है उसमें क्या है प्रीसीडिंग टर्म्स है 1 2 3 4, तो फिर नेक्स्ट जो एक टर्म्स और इसने ऐड कर दी 5। अब ऐसे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी 1 2 3 4 5, जो लास्ट टर्म है वही है, एक और लिख दो टर्म 6, एक नंबर और लिख दो 6। तो क्या इसमें एक लॉजिक लग रहा है, या कोई पर्टिकुलर रूल भी फॉलो हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 3 5 7 11 13, अब इसमें आप रूल कोई अप्लाई करो, कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल अप्लाई करो तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर्स हैं, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर 1 8 27 64 125। इसमें भी क्या है लॉजिक लग रहा है कि क्यूब जो नंबर्स हैं उनका क्यूब हो रहा है भाई 1 का क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2 2 का क्यूब, 3 फिर 3 का क्यूब, नेक्स्ट नंबर 4 तो 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 तो 5 का क्यूब। ऐसे यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है भाई यहाँ पे 2 2 कब आएगा, जो लास्ट के जो 2 टर्म्स उनको ऐड करें, फिर जो नेक्स्ट जो टर्म है 3 3 कब मिलेगा, जब लास्ट के 2 टर्म्स उनको ऐड कर दें, तो एक लॉजिक लग रहा है। तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस 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 is a set of numbers, sequence is a set of numbers, sequence is a set of numbers which are arranged according to some logic or some rules। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक और सम रूल्स। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस में क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं तो सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन सम लॉजिक और या सम स्पेसिफिक रूल, या तो कोई रूल से अप्लाई हो सकता है या कोई लॉजिक अप्लाई होगा। तो ये इस टाइप की जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, इन्हीं को क्या बोलते हैं सीक्वेंस, तो फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13। अब इसमें क्या रूल या क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, जो नेक्स्ट जो नंबर है जो 3 कब मिलेगा, जब 2 ऐड करेंगे, 5 कब मिलेगा, जब लास्ट टर्म में क्या करें 2 ऐड करेंगे, 7 कब मिलेगा, जब लास्ट टर्म में क्या करें 2 ऐड करें, 9 कब मिलेगा, जब लास्ट टर्म में 2 ऐड करें। तो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, जो नेक्स्ट जो टर्म है वो कब फॉर्म हो रही है, प्रोसीडिंग टर्म में 2 ऐड करने के बाद। तो ये भी क्या होगी सीक्वेंस होगी, क्या होगी सीक्वेंस। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12। अब इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 4 8 2 इंटू 5 10 2 इंटू 6 12। तो यहाँ पे क्या रूल मेंशन कर सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू 2n,
ए एन इज इक्वल टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है 2 4 6 8 10 12 अप टू इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे इसको क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया अपने, ए एन इज इक्वल टू एन। इसमें एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई हो रहा है टू एन, और एन की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर पता है कि कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। तो 2 इंटू 1, जब एन इज 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म मिलेगी। एन इज इक्वल जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। एन इज इक्वल 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 अगेन नेक्स्ट टर्म मिलेगी। एन इज इक्वल 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 8। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें पर्टिकुलर रूल क्या अप्लाई हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू एन, ए एन इज इक्वल टू एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ए एन तो क्या है, एन टर्म ऑफ सीक्वेंस, एन टर्म ऑफ सीक्वेंस। जब आप एन के डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी, ये जो 2 है ये फर्स्ट टर्म होगी, 4 क्या होगी सेकंड टर्म्स, 6 होगी थर्ड टर्म, 8 फोर्थ टर्म्स, और 10 फिफ्थ टर्म, और 12 सिक्स टर्म। वन 3 5 7 9 11 13। इसमें अगर लिखना चाहें ए एन इज इक्वल टू, तो क्या रूल अप्लाई हो रहा है इसमें, इस सीक्वेंस में, कर सकते हो आइडेंटिफाई। 1 3 5 7 9 11 13 ये जो सीक्वेंस है इसमें कौन सा स्पेसिफिक रूल अप्लाई हो रहा है, सर इसमें सब में +2 हो रहा है। +2 हो रहा है, या इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपने 2n-1, ए एन इज इक्वल टू 2n-1 वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए एन इज इक्वल टू 2n-1। जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो फर्स्ट टर्म मिलेगी इसमें। एन इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 माइनस का 1 3। एन इज इक्वल जब 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5। एन इज इक्वल जब 4 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 7। तो इस सीक्वेंस के लिए जो रूल्स या जो फॉर्मूला वो आप अप्लाई क्या कर सकते हो कि ए एन इज इक्वल टू 2n-1। तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को एज ए फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is natural number, or the subset of natural number, or the subset of natural number। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर और द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू की पावर एन, ए एन इज इक्वल टू की पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ए वन जब एन इज 1 पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1, तो ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इन टू की पावर 1, तो 2। when n is equal to 2, a2 is 2 की पावर 2, तो 4। when n is equal to 3, तो a3 is equal to 2 की पावर 3 8। तो सीक्वेंस क्या फॉर्म होगी, 2 4 8 16 32, ये सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सीक्वेंस में प्रॉब्लम है किसी को?
No, sir. तो यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगा, एन अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, एन अ टर्म ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट यहाँ पे 1 1 2 3 5 8 13, ये क्या थी, सीक्वेंस थी, क्या थी, सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, A1 1 है, A2 1 है, या स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट करें, A1 जैसे A2 A3 A4। अब इसमें देखो जो A3 है, जो थर्ड टर्म है, वो फॉर्म हो रही है सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, और जो फोर्थ जो टर्म है वो कैसे मिल रही है, A2 और A3 को ऐड करने पे। तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो 0 प्लस 1 1, A4 क्या होगा, A3 प्लस A2, A3 प्लस A2, तो A3 1 प्लस A2 1 2। ऐसे जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे फॉर्म होगी, 2 प्लस 3 5, तो नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34, ऐसी सीक्वेंस चलती रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं सीक्वेंस को, फिबोनाची सीक्वेंस। सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहां से लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसमें अप्लाई होगा, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। जैसे यहाँ पे आपको A5 फाइंड करना है, A5, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आएगी, A5-1 A4 प्लस A5-2 A3। तो फिफ्थ जो टर्म है वो कैसे मिलेगी, थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करने पे। यहाँ पे 5 है, मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड करें तो 5 जो 3 है वो कब फॉर्म होगा भाई, 3 और जो फोर्थ जो टर्म है उनको ऐड करने पे 1 प्लस 2 3। ऐसे A6 फाइंड करें, A6 क्या होगा 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिबोनाची सीक्वेंस के लिए, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन, नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, तो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन भी क्या होगा, प्रोग्रेशन is a set of numbers, progression is a set of numbers, is a set of progression is a set of numbers which are arranged according to definite rule,
according to some definite rule. Some definite rule. प्रोग्रेशन भी क्या है, सेट ऑफ नंबर्स हैं और जो नंबर जो अरेंज हो रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सम डेफिनेट रूल. अब जो सीक्वेंस थी उसमें कुछ भी लॉजिक भी अप्लाई हो सकता था, कुछ पर्टिकुलर रूल का पता नहीं था. इसमें क्या है, जो नंबर जो अरेंज होंगे, जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन में क्या होगा, सेट ऑफ नंबर्स ही हैं बट वो अरेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे, सम डेफिनेट रूल. एक फिक्स रूल होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या होंगे, अरेंज होंगे. तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन. उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 11 13. Two, 4, 8, 16, 32, 64. अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो जो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या कांस्टेंट है, 1 और 2. इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2. 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना, 1. 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. 4 एंड 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. और 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. सेम सेकंड जो सीक्वेंस है उसमें हो रहा है 2 और 4, उन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2. 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2. 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2. 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2. और 10 और 12 के बीच का डिफरेंस 2. तो यहाँ पे पूरे सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, पर्टिकुलर एक रूल फॉलो हो रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस की जो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कांस्टेंट. इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है सीक्वेंस की, कोई सी भी टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सीक्वेंस में क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे भी क्या है, 2. डिफरेंस कितना है, 2 2 2 और 2. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस तो इक्वल नहीं है, डिफरेंस तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे रेशियो क्या है भाई, इस टर्म का रेशियो फाइंड करें जो 2 और 4, 4/2 जो सेकंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उनका रेशियो कितना है, 2. जो थर्ड टर्म है और सेकंड टर्म इसका रेशियो भी क्या है, 2. जो फोर्थ टर्म है और थर्ड टर्म है इनका रेशियो भी कितना है, 4/3 टर्म 2. 32/16 ये भी रेशियो कितना है, 2. 64/32 ये भी वैल्यू कितनी है, 2. तो इसके अंदर जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग टर्म्स है उनका जो रेशियो है वो क्या कांस्टेंट है. इसमें ये जो सीक्वेंस है इसमें जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनका रेशियो क्या है, कांस्टेंट रेशियो है. इनमें क्या है, जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है, पर्टिकुलर डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है. तो यहाँ पे इनको तो क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है तो क्या होता है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोग्रेशन का. और प्रोग्रेशन भी कौन सी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो. किसी भी सीक्वेंस में जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो. पूरी कंप्लीट जो सीक्वेंस है उसमें जो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग जो टर्म्स है उनका रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो. तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस
या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो एवरी प्रोग्रेशन is sequence. Every progression is sequence, but reverse is not true. एवरी प्रोग्रेशन तो क्या होगी? सीक्वेंस होगी, बट एवरी सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो वो कोई ज़रूरी नहीं है. एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. तो इसमें प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. इसको नेक्स्ट है सीरीज. सीरीज क्या होगी? जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में क्या नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनको अगर क्या करें, ऐड कर दें या डिफरेंस ले लें, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगी? सीरीज फॉर्म हो जाएगी. क्या फॉर्म हो जाएगी? सीरीज. जहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 सीक्वेंस है. क्या गिवन है? सीक्वेंस. अब जो सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, तो किसी भी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको ऐड करें या क्या करें, माइनस करें, तो क्या फॉर्म हो जाएगी? सीरीज. ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये क्या हो जाएगी? सीरीज. किसी भी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको अगर क्या करें, ऐड कर दें या माइनस करके लिखें, तो वो क्या हो जाएगी? सीरीज. ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + up to n, 1 square + 2 square + 3 square + 4 square + 5 square n square, 1 cube + 2 cube + 3 cube + 4 cube + n cube. ये ऐसे भी हो सकता है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5. तो यहाँ पे क्या है? सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है. तो एडिशन के बाद जो रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या होगी? सीरीज. क्या होगी? सीरीज. तो ये तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये तो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. तो किसके इक्वल हो जाएगा? n × n + 1/2. जब अपने इसमें सीरीज जब स्टडी करेंगे तो उस टाइम इसको और इलेबोरेट करेंगे. 1 square + 2 square + 3 square + 4 square, ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल होगा? n × n + 1 × 2n + 1/6. ऐसे ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. जो रिजल्ट किसके इक्वल होगा? n × n + 1/2 स्क्वायर. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर.
Okay. Okay, we will do continue in next class. Thank you. Thank you, sir.